Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, आज इसके हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। जो आपका सेंटेंस होता है, सबसे आखिरी वाला सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द जिनसे इच्छा विनती आशीर्वाद या अभिशाप ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा विनती आशीर्वाद या अभिशाप का भाव प्रकट होता है, तो ये वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहली बात तो यह है। अब होता क्या है, इसमें वाक्य के भावानुसार सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, विश्ड किसके लिए लगाते हैं, इच्छा करने के लिए। कंसिडर, ब्लेस्ड और प्रेड, यहां पे इन चार मीनिंग्स का उल्लेख होगा। विश्ड का प्रयोग करेंगे इच्छा करने के लिए, कंसिडर माने होता है अभिशाप देना, और ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद देना। प्रेड माने होता है विनती करना, प्रार्थना करना। यहाँ पे वाक्य के भावानुसार इन चार मीनिंग्स का आपको उल्लेख करना होगा। ये तो रही पहली बात। अगर इसके बाद की बात करें तो सेड या सेड टू के स्थान पर इन चार मीनिंग्स का उल्लेख होगा, यानी वाक्य के भावानुसार। अब इसके बाद इन्वर्ट काम हटाने के लिए दैट लगाते हैं। ठीक है। एक और रूल है, मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस का पूरा प्रोफाइल। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, जिन वाक्यों से इच्छा विनती आशीर्वाद या अभिशाप की भावनाएं प्रकट होती हैं, वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी बात, जब ये शब्द प्रकट होंगे तब इसमें सेड शब्दों के सामने इन चार मीनिंग्स का उल्लेख करेंगे। अगर इच्छा प्रकट होगी तो विश्व लगाओगे, कष्ट लिखेंगे अभिशाप के लिए, ब्लेस्ड आशीर्वाद के लिए, प्रेड विनती या प्रार्थना के लिए। अब सेड शब्दों के सामने ये चीज रहेगा। इनवर्टेड काम हटाने के लिए दैट लगाएंगे। अब फिर क्या है, एक और रूल है, मे को माइट में बदल कर सब्जेक्ट के बाद लिखना है। अब एक चीज का कंफ्यूजन आ सकता है आपसे, इसमें जो भी वाक्य शुरू होगा रिपोर्टेड पार्ट में वो मे से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, मे से। दूसरी बात, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का चिन्ह भी ये होता है, ये निशान आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का लगा रहेगा। वाक्य से शुरू होगा मे से, वाक्य जब मे से शुरू होगा समझ जाना ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, ये चिन्ह भी लगा रहेगा, ये चिन्ह लगा रहेगा और मे से शुरू होगा वाक्य, समझ जाना कि वाक्य हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। चलते हैं पहला एग्जांपल। उसने कहा, ही सेड, मे यू लिव लॉन्ग। उसने कहा
कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो उसकी ये क्या है, इच्छा है, वो इच्छा प्रकट कर रहा है तुम्हारे प्रति कि तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, सी लिख दें। अब इच्छा प्रकट हो रही तो सेड एक्सेप्टेड के सामने क्या करोगे, विश्ड लिख दीजिए, विश्ड। अब क्या करना है, यूनिट काम हटाने के लिए दैट लिख दीजिए, दैट। अब रुक जाते हैं, अब यहां पर चेंज करने की बारी है। तो रूल तीसरा कह रहा है मे को माइट में बदलकर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, यानी हमें पहले मे को ही चेंज करना है। पहले किसको चेंज करें, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन में क्या है, यू। यू अब यहाँ पर चेंज करें, ऑब्जेक्ट गायब है, मान ले किससे कह रही है और लड़का से कह रही है, तो क्या आएगा ही, क्या मान लें ही। अब मे को बदलना किसमें, माइट में, देख लीजिए माइट में। बचा क्या है, लिव नाम, लिव नाम। एक बार फिर से देखें, इस वाक्य में क्या प्रकट हो रहा है, इच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो सी इच्छा प्रकट करने के लिए वेस्ट लिखा, इनवर्ट काम हटाने के लिए दैट लगाया। अब मे को रोक लीजिए पहले, क्योंकि मे को माइट में बदलना है, वो भी सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो मे को होके पहले यू चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन में क्या माना हमने, ही। अब मे को बदलना किसमें, माइट में बदल दिया, लिव लाइन, लिव लाइन, फुल स्टॉप, बन गया वाक्य का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन करें, ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। He said, may you have a He said, may you have a happy journey। उसने कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो। उसकी इच्छा है, क्या इच्छा है कि तुम्हारी यात्रा जो भी है वो मंगलमय हो। ठीक है, तो चलेंगे इसके सॉल्यूशन की ओर। ये उसकी इच्छा है यहाँ पर प्रकट हो रही है, तो क्या करते हैं, ही सेड सट्टू के साथ पे विश्ड। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड काम हटाने के लिए दैट लगाएं। मे को रोक लीजिए, यू चेंज करें, सेकंड पर्सन में क्या मान लें, मान लें सी या ही या आई मान लें, या चलो यहाँ मी होगा तो यू की बराबर आई, आई। मे को किसमें बदलना है, माइट में। अब हैव ए हैप्पी जर्नी पूरा भाई लिख दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ पे आपने भी इच्छा सूचक वाले वाक्यों को देखा है सॉल्यूशन करते हुए। अब चलते हैं अभिशाप देना। जैसे कहा जाए, उसने कहा साधु ने कहा तुम सभी लोग नरक में चले जाओ, मे यू ऑल गो टू हेल। साधु ने कहा तुम सभी लोग नरक में चले जाओ, तो ये क्या भाई प्रकट हो रहा है वाक्य में, अभिशाप दे रहा है ना साधु कि सभी लोग नरक में जाओ। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, द सेंट। अब क्या करेंगे, सेड सेप्टो के स्थान पे अभिशाप है तो क्या लिखोगे, कर्स्ड, द सेंट कर्स्ड। अब क्या करेंगे, निशान हटाने के लिए दैट लगा दीजिए भाई, रुक जाइए, मेरे को रोको, यू चेंज के सेकंड पर्सन में क्या माना ही, लेकिन वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए यहाँ लिखा यू ऑल, मतलब तुम सभी, बहुवचन हुआ ना, तो यू चेंज करो, यहाँ मानो क्या बहुवचन, तो क्या मान ले, दे मेरे को माइंड में आर गो टू। द सेंट कंसिडर इनका काम हटाने के लिए दैट मे गो के यू चेंज के सेकंड पर्सन में क्या आया, दे माइट ऑल गो टू हेल्प। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जैसे लिखा जाए माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। माई फादर सेड,
मेरे पिता ने कहा तुम हमेशा बेटा खुश रहो। तो ये पिताजी की क्या है, आशीर्वाद मिल रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, लिख दिए थे माई फादर ब्लेस्ड, इन्होंने काम हटाने के लिए दैट मैं करो कि यूज के सेकंड पर्सन में ही माई ऑलवेज बी हैप्पी। तो ये क्वेश्चन रहा। अगला बात करें आपके लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको ध्यान रखना होगा। तो चलें अब टाइप 2 के क्वेश्चन में। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे हल करेंगे आपसे। तो बच्चों चलते हैं अगले टाइप्स की ओर। इसी में अगर रिपोर्टेड पार्ट में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, इन्हें जो भी बधाई वाले शब्द सूचक लिखे जाते हैं उनमें हम क्या करेंगे, सेड एडजेक्टिव के स्थान पे विश लिखेंगे, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए ए लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए, इन्वर्टेड कॉमा बराबर ए। तो आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे जो कि बधाई देने वाले सूचक होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। जैसे बोला जाए रवि सेड, रवि ने कहा, रवि ने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। तो रवि गुड मॉर्निंग किससे कह रहे हैं भाई, अपने मित्र से बोला है ना लड़का। रवि ने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मेरे मित्र। तो रवि किससे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग को, अपने मित्र से कह रहे हैं। तो क्या करें, हम करें रवि, रवि से कह सकते हो किसान पे विश्ड, तो रवि विश्ड। इन्होंने काम हटाने के लिए ए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब क्या करेंगे, माई चेंज करें फर्स्ट पर्सन में, माई पजेसिव, रवि माने ही का पजेसिव हिज, हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 रहा, रवि लिखा गुड मॉर्निंग। ये भी जो भी बधाई देने वाले शब्द होते हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे, सदस्यों के सामने विश्ड, तो हमने लिखा विश्ड। इन्होंने काम हटाने के लिए ए लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। माई चेंज करें फर्स्ट पर्सन में, माई पजेसिव, रवि माने ही का पजेसिव हिज फ्रेंड, फ्रेंड। जिससे अगला क्वेश्चन बोला जाए, कोमल से टोमी, कोमल ने मुझसे कहा कोमल से टोमी, कोमल ने मुझसे कहा हैप्पी कंजुगल लाइफ। कोमल ने मुझसे कहा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। कंजुगल माना होता है वैवाहिक, ठीक है। तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो कोमल, कोमल से के साथ विष्ट, तो कोमल विष्ट। अब क्या करेंगे, मिल लिखा लिख दीजिए। इन्वर्ट का हटाने के लिए क्या करेंगे, ए लिखो भाई। अब क्या बचा, हैप्पी कंजुगल लाइफ, वही लिख दीजिए, सेम वर्ड। तो कोमल विश्ड भी अ हैप्पी कंजुगल लाइफ। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक और टाइप क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, जो कि यहाँ पे टाइप 3 होगा। जैसे गुड नाइट आ जाए, क्या आ जाए भाई, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, ये सब आ जाते हैं। अगर मान लीजिए गुड नाइट लिखा रहे बात में, गुड बाय लिखा रहे, ठीक है। अगर ये शब्द मिलते हैं आपको देखने के लिए, तो क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के स्थान पे तो सब्जेक्टिव के स्थान पे लिखेंगे बेड, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लिखेंगे।
इन शब्दों को आपका प्रयोग करना पड़ेगा। यानी वाक्य में गुड नाइट लिखा रहे, गुड बाय लिखा रहे, टाटा लिखा रहे, टाटा, तो वो शब्द लिखे रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के स्थान पे बेड लिखेंगे और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा गुड नाइट माय सिस्टर, उसने कहा गुड नाइट मेरी बहन। ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो क्या करेंगे, ही सेकंड शब्दों के सामने बेड, ही बेड, वह किससे बात कर रहा है, गुड नाइट किसको बोला, अपनी बहन को, तो पहले इसको लिखो, ही बेड हिज सिस्टर, ऐसे लिखो डायरेक्ट, ही बेड दैट गुड नाइट माय सिंगल फर्स्ट पर्सन में ही जाए हिज सिस्टर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग बनाते रहें, वाक्य को हल करते रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। ये आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। चैप्टर इज डन।